देखिए, राजस्थान से 50,000 लोग आ रहे हैं। एक भी 200 विधानसभा क्षेत्र और 400 हमारे ब्लॉक में से एक भी ऐसा ब्लॉक या विधानसभा नहीं है जिससे कोई न कोई कार्यकर्ता नहीं आ रहा हो। तो क्योंकि वहां पर हमने बीएलए बना दिए, मंडल की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्ष बना दिए, हमने बूथ अध्यक्ष बना दिए, बूथ की कार्यकारिणी बना दी, ब्लॉक की कार्यकारिणी हमारी बनी हुई है, जिले की बनी हुई है, सारे प्रकोष्ठ और डिपार्टमेंट की कार्यकारिणी बनी हुई है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी बनी हुई है। तो सब में जोश है। और हमने पिछले दिनों प्रभारी रंधावा साहब की मौजूदगी में हमने पहले पीसीसी की मीटिंग ली, फिर एमएलए कैंडिडेट की भी ली, फिर मंडल में और ब्लॉकों में हमने 200 ऑब्जर्वर लगा करके हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीसीसी का प्रतिनिधि भेज करके वहां पर मीटिंग की। और लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इनको एक्सपोज किया है और प्रमाण दिए, उसके बाद में केवल जो है वो बीजेपी अनर्गल बातें कर रही है, मुद्दे की बात कर नहीं रही है। और चुनाव आयोग तो बिल्कुल साइलेंट होकर के एक तरीके से मौन स्वीकृति उनकी जनता मान चुकी है कि जब चुनाव आयोग पे इतने गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं तो उनको उनकी बातों का जवाब देना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे करके और बीजेपी को आगे कर रहे हैं। और बीजेपी कह रही है देखो ये सब झूठी बातें हैं, ये है वो है। तो लोगों में एक आक्रोश बना हुआ है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, प्रजातंत्र को कमजोर किया जा रहा है। संविधान में हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया हुआ है, उस वोट की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन एसआईआर का राजस्थान में क्या है? 30 लाख वोट काट रहे हैं। जोड़ेंगे कितने, अब जोड़ना आज से कल से चालू किया है। लेकिन जो बात यह है कि सही नाम जुड़े, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये तो फर्जी जोड़ने का काम करते हैं। तो उसके ऊपर हमारे बीएलए निगरानी जरूर रख रहे हैं। लेकिन अब आखिरी में जिस वक्त चुनाव होते हैं किसी भी चीज के और वोटर लिस्ट को दिखाया नहीं जाता है और आखिरी में जोड़ करके वो जो मतदान केंद्र पे भेज दी जाती है, तो इस तरीके से। और एक जो समझ से परे है कि जिस दिन वोट गिरते हैं, आज तक के इतिहास में वोट डले उस दिन बता देते इतना प्रतिशत हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं आता। अब जिस दिन वोट डल रहे हैं उसका अलग प्रतिशत है, 2 दिन बाद में अलग प्रतिशत है, उसके बाद में जिस दिन काउंटिंग हो रही है उसके पहली रात को अलग प्रतिशत है, काउंटिंग हो जाती है फिर अलग परसेंटेज है। वो तो वेबसाइट पे पढ़े, चुनाव आयोग पे हम ले लेते हैं। हाँ, और कोई कारण नहीं है। अब्सेंट बता रहे हैं, अब अब्सेंट बता रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है ना कि भाई 2025 में जिसने वोटर लिस्ट में नाम लिखा वो गोविंद डोटासरा ने या कांग्रेस ने तो लिखा नहीं, वो उसी आरओ ने लिखा है। वही आरओ 2025 की वोटर लिस्ट जो है वो बना चुका जनवरी में, उसी वोटर लिस्ट से एसआईआर हो रही है। और अब कह रहे हैं कि 30 लाख वोट फर्जी हैं। तो फिर जो पहले चुनाव हुए तो वो फर्जी वोटों से चुनाव हुए थे। इधर लेकिन कल दिल्ली पर इतनी संख्या में आप कहने से राजस्थान से लोग आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां आएंगी, सरकार हवाला दे रही है। जो नियम है उसके तहत जो अलाउ है वही तो गाड़ी ला रहे हैं ना, बिना नियम के तो ला ही नहीं रहे ना। सवाल उठा रहे हैं कि आज रैली थी और आज ही नहीं, वो तो निश्चित रूप से देखो रैली को फेल करने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। आज नहीं, पहले भी अपनाए हैं। किसानों को दिल्ली में ये नहीं आने देते, विपक्ष के लोगों को ये नहीं आने देते, विपक्ष के नेता को वहां बोलने ये नहीं देते। जो अच्छा काम करता है, जो ईमानदारी से अच्छा, जिसकी जनता में स्वीकार्यता, उसकी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज देते हैं। तो ये गुंडे ही राज चल रहा है एक तरीके से। आपके लोग इतने 50 कहां तक पहुंचे, कितनी दूर है? लाइनें लगी हुई हैं, आप ग्रुप में आप दिखा सकते हैं। अभी रामलीला मैदान में आप देख लेना, लाइनें लगी हुई हैं। सभी लोग बिल्कुल, हमारी चेक पोस्ट है चारों रोडों पे और चेक पोस्ट के ऊपर एंट्री हो रही है और बाकायदा आ रहे हैं लोग। 50,000 लोग आएंगे।